Good evening, everybody. Now we will discuss one more question, which is from our CRQ, and this is a 22nd video of our current electricity. तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर। हम लोग रेजिस्टेंस बना लेते हैं। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, या 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ये 10 वोल्ट की बैटरी हो गई और इधर कुछ नहीं है। यहाँ एक 4 वोल्ट की बैटरी लगी है इस ढंग से, और एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का। इधर आएंगे तो एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और इधर चले आइए तो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ एक बैटरी लगी है 20 वोल्ट की। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है समझिएगा। ए, बी, सी और डी, ये 4 ऐसे नोड दिखलाए गए हैं। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी डी। वी ए माइनस वी डी निकालना है, सिंपल सा लॉजिक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के पीछे। देखिए यहाँ आपको एक लूप मिल रहा है। करंट का एक करेक्टर है, जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस नहीं आएगा, ये समझना होगा। तो अगर हम लोग करंट फ्लो कराते हैं इसमें, तो सपोज देयर इज वन करंट I1 हियर, I1 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 I1। लेकिन अरे इससे करंट क्यों नहीं गया? क्योंकि इधर से जाएगा तो वापिस आने के लिए रास्ता नहीं है। उसी ढंग से यहाँ पर बात करते हैं, इससे करंट I2 गया, I2। तो अब इस पाथ में जो करंट गया, यहाँ से यहाँ तक एक ही पाथ आप ध्यान दें, ये घूम करके इसी पाथ में वापिस में निकल कर आ जाएगा। इधर से जाएंगे तो वापिस आने के लिए अलग रास्ता है नहीं। तो इस बैटरी से जो करंट निकले तो पूरा इसमें वापस आना चाहिए। तो अगर इस पाथ में करंट I2 है तो यहाँ भी I2 होगा, और अगर यहाँ I2 है तो इससे वापस इसमें I2 आना पड़ेगा। और इधर जाने के बाद इधर से आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो हम लोग इस बात को समझ लेंगे। इन ब्रांच BC, इन ब्रांच B to C, करंट इज 0। Current is 0 because it is incomplete loop. It is, ठीक है, 0 लिखे। ये एक इनकम्प्लीट लूप है, हम समझ रहे हैं इस बात को। बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट लूप, हम लोग ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। नाउ we will make some point, this is a node E and this is node F. In a loop, we can start from anywhere, E, F, A, B, E. So this will be 10 volt, minus 2I1, minus 3I1, this should be equal to 0. Therefore 10 is equal to 5I1, and the value of I1 will be 2 ampere. Now we can come to another point, EF. This is GH. You can start from any point in a loop. CG, HDC. C से शुरू किया, C पे वापस आ गया। Now we will have current in opposite direction. This will be 6I2, and this is a battery minus 20 volt, and it will be plus 4I2. So current I2 will also be ये 10I2, this is equal to 20। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पियर। Now we have to find potential difference between A and D. So start from point A. In the direction of current we are moving, so this is 3I1. Now we are crossing a battery of 4 volt from negative to positive terminal, plus 4. Here current is 0.
So 0 into I, 1 ampere. Now from C to D we are having our movement in the direction of current. This is 4I2 और ऐसा करके अपन D पर पहुंच गए. So VA minus 3, I1 is 2 ampere. So we will put here 2 ampere plus 4 minus 4. I2 is again 2 ampere and we put it here VB. तो ये पोटेंशियल मिल जाएगा VA minus 6 plus 4 minus 8 is equal to VD. So value of VA minus VD is 10 volt. This is the answer of question. आप पॉज करके इसके सॉल्यूशन को लिख लीजिए. Now we will discuss another small term, short circuit. What is a short circuit? शॉर्ट सर्किटिंग. तो इसे समझा देते हैं. When potential difference across a resistance is zero, then no current flows through resistance. Then no current flows through resistance. तो उस रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं करता एंड इट इज सेड टू बी शॉर्ट सर्किटेड और उसे हम लोग शॉर्ट सर्किटेड कहते हैं. आई होप यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. एक एग्जांपल से करेंगे. एग्जांपल से बातें बहुत जल्दी समझ में आती है. मान लेते हैं यह रेजिस्टेंस R1 है और यह रेजिस्टेंस R2. इन दोनों में बैटरी इस ढंग से एक लगा दिए E और यहां ये जोड़ दिया हमने. अब देखिए क्या हुआ. अगर बैटरी के इस एंड के पोटेंशियल को हम मान लेते हैं 0 है, तो इस एंड का इस नोड का पोटेंशियल क्या हो जाएगा. आप नोड बना दें ABCDEF. ठीक है. तो अब इस B नोड का पोटेंशियल क्या हो गया E, C नोड का भी E और E नोड का भी E और C और D कनेक्टेड है इसलिए इसका भी पोटेंशियल E और F का भी पोटेंशियल E. तो इस रेजिस्टेंस R1 को अगर ध्यान से देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 0. सो करंट थ्रू R1 इज 0. इसीलिए इस R1 को कह सकते हैं इट इज शॉर्ट सर्किटेड. आप कह सकते हैं करंट थ्रू R1. What is current through R1? That will be E minus E divided by R1 and that is equal to 0. So R1 is short circuited. R1 is short circuited. यहाँ पर R1 जो है आपका वो शॉर्ट सर्किटेड हो गया. बात समझ में आ गई होगी. नहीं आई तो आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं. This is an EMF of 10 volt. There is a resistance of 10 ohm. यह भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है. इसका नाम आप R1 दे दीजिए. यह फिर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ हम लोग एक 10 वोल्ट की बैटरी और लगा देते हैं. ऐसा कनेक्ट कर दीजिए. अब ध्यान देंगे हम इस रेजिस्टेंस को हम R2 कर देते हैं. दिस इज इक्वल टू R2 एंड दिस रेजिस्टेंस इज R3. तीनों की वैल्यू 10-10 ओम है. अलग अलग करने के लिए अलग अलग नाम दे दिया गया. अब ये एंड का पोटेंशियल क्या माना हमने 0.
इस एंड का 10 वोल्ट, और ये भी 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएंगे। आप नाम दे दें A B C D E F G। तो G के भी पोटेंशियल क्या हो गया 10 वोल्ट, और D के भी पोटेंशियल क्या हो गया 0। E का भी पोटेंशियल इस बैटरी की वजह से 10 वोल्ट, F का भी पोटेंशियल 10 वोल्ट। तो R1 के दोनों एंड पे पोटेंशियल क्या हो गया 10 वोल्ट। तो दिस रेजिस्टेंस R1 is a short circuited, current through R1 is 0, but R2 and R3 will have some current of 1 ampere and 1 ampere in this way. So R2 and R3 are not short circuited, but R1 is short circuited. Current through R1 is how much 0. So this R1 is short circuited. R1 को हम लोग कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किटेड है। ये हो ना हो किसी दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल और किसी भी ब्रांच में करंट से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो आप कह सकते हैं ये शॉर्ट सर्किटेड है। ये दो एग्जांपल्स अपने को शॉर्ट सर्किट समझ में आ गया। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 41 विथ ऑप्शन बी CRQ 41 बी। यह 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ 6 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ भी 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है। मान लीजिए ये एंड ए हो गया और यह एंड बी हो गया। यह दोनों रेजिस्टेंस 6 ओम और 6 ओम के हैं। यह भी एक रेजिस्टेंस 6 ओम का, and we have one more resistance of value 6 ohm, and there is a connecting wire like this. इसमें कितने रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हुए आप समझिए। इन दोनों के बीच में कुछ बैटरी होगी तभी करंट जाएंगे। एनीवे हम लोग इस पॉइंट को मान लेते हैं। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए, इसका नाम दे देते हैं। ए बी दिया हुआ है, C D E F G, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि अगर C का पोटेंशियल हम लोग कुछ मान लेते हैं, सो पोटेंशियल ऑफ C इज X, तो E के भी पोटेंशियल X, F के भी पोटेंशियल X और G के भी पोटेंशियल X। इस 6 ओम से क्या करंट जाएगा 0, और ये 6 ओम ये 6 ओम इनसे भी करंट क्या जाएगा 0। तो इनसे जाने वाला करंट क्या हो गया, क्योंकि x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 0, इनसे भी गया करंट क्या 0। तो ये रेजिस्टेंस 6 ओम के, यह रेजिस्टेंस 6 ओम के, और यह भी रेजिस्टेंस जो है 6 ओम का, यह तीनों ही शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। आप सर्किट को इस ढंग से ड्रॉ कर सकते हैं। जब सब पॉइंट सेम पोटेंशियल के हैं तो क्या करना चाहिए, यू कैन रीड्रॉ द सर्किट। हियर इज अ पॉइंट ए, रीड्रॉ करने का स्टेप समझ लीजिए। जिन 2 पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल चाहिए उनको अलग अलग कर लें। तो पहला हम लोग यह कर लें, और जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे उनको एक ही बना लीजिए। पॉइंट ये जो आपका जंक्शन है C E F G, दे आर एट सेम पोटेंशियल। इनको हटाने के बाद आपके पास कौन सा जंक्शन बच जा रहा है D। यू शुड पुट D हियर। Now you can connect. A and C are connected by a resistance of 2 ohm. ये 2 ओम का रेजिस्टेंस बना लिया हमने, आप इसे टिक कर दें, ये सिलेक्ट हो गया। B और D किससे कनेक्टेड है 2 ओम, तो here is D, here is B, आप कनेक्ट कर दो। तो ये रेजिस्टेंस भी अपना सिलेक्ट हो गया।
नाउ डी और जी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, इसी पॉइंट का नाम जी भी है और ये डी होगा। तो डी और जी के बीच में अपने पास एक रेजिस्टेंस आ गया, दिस वैल्यू इज 6 ओम, ये अपने सेलेक्ट करना। सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस, अच्छा दिस इज सी एंड दिस इज डी, ये रेजिस्टेंस 6 एंड दीज रेजिस्टेंसेस आर एट सेम पोटेंशियल, तो उनको हटा दिया, आपको उनको बनाने की ही जरूरत नहीं है। नाउ यू कैन सी दैट 6 ohm आर इन पैरेलल एंड दिस विल गिव यू हाउ मच, 3 ohm, two equal resistances connected in parallel, therefore R equivalent will be, and it is very simple, 2 ohm plus 3 ohm plus 2 ohm, so 3 to 5 and 2 7 ohm. I hope this is the answer of the question. So this is the way to redraw the circuit. हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, redraw करने के स्टेप्स एक बार लिख लेंगे। पहला काम आपका, फर्स्ट स्टेप, identify junctions with same potential, identify nodes लिख लें, nodes with same potential, दूसरा स्टेप, write node of same potential at one junction, third step is redraw the circuit, redraw the circuit with resistance between same node, with resistance between same node, एक नोड में, जैसे ए और बी और डी के बीच में पहले 2 ओम थे, तो अभी भी नोड बी और नोड डी के बीच में वो 2 ओम का रेजिस्टेंस ही आना चाहिए बिटवीन सेम नोड। ये कहने का मतलब है ए और सी के बीच में पहले 2 ओम थे, तो अभी भी ए और सी के बीच में 2 ओम होना चाहिए। सी और डी के बीच में 6 ओम है, तो सी और डी के बीच में सेम 6 ओम है। डी और जी के बीच में 6 ओम है, तो वो सेम 6 ओम है। अब ये एक ही पॉइंट है, यहीं पर रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट पर जोड़ने का क्या मतलब है? सो यू कैन रिमूव दैट। So this is the meaning of short circuit, और इस ढंग से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए एंड आई एम रिमूविंग इट। Now to come to question number A of your CRQ. 41A. Again this is of same nature, to redraw the circuit. इसे इक्विपोटेंशियल रिडक्शन भी कहते हैं। सभी रेजिस्टेंसेस आर वैल्यू के हैं। ये ऐसा कनेक्टेड हो। अब अपना काम क्या है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। आप पहले नाम दे दें, ये पॉइंट का नाम आप दे देते हैं स्मॉल ए, या बी दे दीजिए, ए बी दिए हुए सी डी ई एफ। अब ध्यान देंगे, जो ए का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इनका भी, ठीक है। ए एंड सी आर एट सेम पोटेंशियल। डी का पोटेंशियल क्या मान लिया जाए, एक्स, तो एफ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक्स, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर। तो बी का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक्स, ए के पोटेंशियल वाई और सी के भी पोटेंशियल वाई। अब अपने को क्या काम करना, जो सेम पोटेंशियल पे है, तो ये पॉइंट हो गए जिनका पोटेंशियल हमने वाई माना है, एंड दे आर ए एंड सी। इधर अपने पास एक पॉइंट मिल रहा है बी, जिसका पोटेंशियल हमने एक्स माना है, और इसी पोटेंशियल पर कौन है अपने पास, एफ, और एक कौन सा पॉइंट है डी। तो बी एफ डी आर एट सेम पोटेंशियल, और इधर हो गया ए सी। एक पॉइंट बच जा रहा है ई, आप ई को यहां लिखिए, ये किसी अलग पोटेंशियल पर है। सो सी और डी के बीच में कौन जुड़ा है, ये रेजिस्टेंस है, तो हेयर इज सी एंड हेयर इज डी। आप सीधे जोड़ो,
दिस इज रेजिस्टेंस R एंड यू हैव डन दिस. C और E के बीच में ये रेजिस्टेंस जुड़ा, तो हेयर इज C, हेयर इज E. We have selected this. D और E के बीच में ये रेजिस्टेंस जुड़ा, तो हेयर इज D, दिस इज D एंड दिस इज E. E और F के बीच में एक रेजिस्टेंस है, E और F. हेयर इज E एंड हेयर इज F. Then you can see that these resistances are in parallel and their values are by 2. It is in series with this. So the resistance of this part will be how much? This will be R plus R by 2, 3R by 2. Now you can see that 3R by 2 and R in parallel. Then we are having 1 by R equivalent is equal to 1 by R plus 3R by 2. Then you are having LCM as 3R and this is 3 plus 2. So you are having 5 by 3R. The value of R equivalent is 3R by 5. And I hope this is the answer of question. Now I am ending this video here. Thank you.